पुलिस ललित झा की तलाश कर रही है। ललित झा कहां है उसको तलाशा जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त पकड़े गए चारों आरोपी हरियाणा के गुरुग्राम में रुके हुए थे। सभी सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ठहरे थे। चारों आरोपी बिहार के निवासी विक्की के दोस्त हैं। पुलिस ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता अतुल भाटिया और देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। अतुल, ये ललित झा कौन है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या पुलिस का ध्यान सिर्फ नीलम और अमोल पर ही था? ललित झा पर क्या ध्यान नहीं गया उस वक्त? देखिए गौनिका, अभी जो इस पूरी कहानी के अंदर कैरेक्टर है वो 6 कैरेक्टर हैं, जिसमें सबसे जो 4 नीलम, मनोरंजन, सागर, अमोल और जो ललित झा है, ये पांचों लोग आज पार्लियामेंट पहुंचे थे, जिसमें मनोरंजन और इसके अलावा जो सागर शर्मा है वो पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करते हैं, जबकि अमोल और इसके अलावा जो नीलम है वो बाहर खड़े होते हैं। ललित झा जो है वो जब अमोल और इसके अलावा जो नीलम है वो जब बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्मोक कलर चला रहे थे, तब उनका वीडियो बना रहा था। और आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो वहां पर भी जो ललित झा का जो प्रोफाइल है उसके अंदर ये वीडियो डला हुआ है। लेकिन जब पुलिस, क्योंकि प्रोटेस्ट दोनों कर रहे थे, स्मोक गन चलाए, स्मोक क्रैकर चला रहे थे, तो उस दौरान इन्हीं दोनों को, नीलम और अमोल को पुलिस पकड़ती है, जबकि ललित झा जो है वो मौके से फरार हो जाता है। वो वीडियो इन दोनों का बना रहा था। पुलिस के मुताबिक जो चारों जो लोग थे जो कि संसद भवन पहुंचे थे, उन चारों के मोबाइल फोन भी ललित झा के पास ही है। ललित झा की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। और ये पांचों लोग जो है वो कल विक्की शर्मा के यहां गुरुग्राम में रुके थे और उसके बाद आज सुबह ये दिल्ली के लिए निकलते हैं। पांचों एक साथ निकलते हैं और इसके बाद संसद भवन के बाहर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद 2 लोग अंदर जाते हैं, जबकि 2 लोग बाहर रहते हैं और ललित झा जो है वो बाहर से इनका वीडियो बनाता है। तो अभी जो ललित झा है, क्योंकि विक्की शर्मा को जो है वो पुलिस हिरासत में ले चुकी है, स्पेशल सेल और आईबी की टीम जो है वो इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर नीलम और अमोल से पूछताछ कर रहे हैं। कैसे ये पांचों लोग मिले, कैसे ये लोग जो है वो विक्की शर्मा को जानते हैं, कैसे ये लोग गुरुग्राम में रुकते हैं, किस तरीके की पूरी प्लानिंग की गई। स्पेशल सेल जो कि दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, इसके अलावा आईबी और दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो लगातार नीलम और अमोल से पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आ रही है, जो नीलम है वो कई आंदोलनों के अंदर जो है वो सक्रिय तरीके से शामिल रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। सबसे खास बात यह है गौनिका कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसी ने जो है वो जब हमला हुआ था संसद के ऊपर, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास थी। एंटी टेरर यूनिट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले की जांच भी जो है वो स्पेशल सेल कर रही है। अभी संसद बाग थाने के अंदर स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौजूद है और लगातार जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ है। देवेंद्र, जिस लड़की पकड़ी गई नीलम, वो कह रही कि वो जॉबलेस थी, जिसके बारे में ये तमाम उसके बारे में इस वक्त फैक्ट सामने आ रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के वहां पर नारे लगाए गए और 6 लोगों का अलग अलग जगहों से आकर इस साजिश को अंजाम देना कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है और इन लोगों की मंशा क्या बताती है उसके बीच में? और निश्चित तौर पे आइडियोलॉजिकल कनेक्शन दिख रहा है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कनेक्शन कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह के नारे उसने हाउस में लगाए या जो बाहर कहा गया, जैसे बाहर मणिपुर की चर्चा की गई, अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, सदन के अंदर ये कहा गया। और नीलम का पूरा प्रोफाइल देखें, फेसबुक प्रोफाइल अगर आप देखें तो उससे सीधे समझ में आ रहा है कि ये किसान आंदोलन में किस प्रकार से सक्रिय थी। जब कुश्ती महासंघ को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भी ये वहाँ पे प्रतिदिन मौजूद रहती थी। उसकी तस्वीरें भी उसने डाली हैं। हरियाणा में जब INLD के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करते हुए वो नज़र आई थी, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आई थी। तो कुल मिलाकर अगर इसकी स्थिति को देखें तो उससे सीधे समझ में आ रहा है कि इसका आइडियोलॉजिकल कनेक्शन बीजेपी के विरोध में था। कांग्रेस पार्टी या उसके अपोजिशन वाले जो नैरेटिव चलाते हैं उस नैरेटिव के नज़दीक था, उस नैरेटिव के साथ खड़ा था और इन सारे मसलों को उठाने की जो उसने कोशिश की थी उसमें आप हम सभी जानते हैं कि जो अपोजिशन का रवैया था वो क्या था, तो वो उनके साथ ही सीधे सीधे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि अगर कोई जॉबलेस हो तो वो ये सारे काम तो नहीं करेगा। अगर नौकरी के लिए प्रोटेस्ट हो तो फिर भी बात समझ में आती है। आप कुश्ती महासंघ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे हो। हरियाणा में एक पंचायती राज मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर भी इस प्रोटेस्ट में वो शामिल थी और सिर्फ शामिल नहीं रहती थी बल्कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था। तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये एक डिजाइन के तहत किया गया और ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई और ध्यान खींचने की कोशिश कि देश की जो नई संसद बनी है वहाँ पर अगर आप इस प्रकार से एक तो सुरक्षा में चूक करें
तो वो एक नैरेटिव बनता है जो कि सरकार और सत्ता पक्ष के खिलाफ जाएगा कि कैसे सिक्योरिटी में चूक हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज़, जो आरोप लगाए गए जैसे तानाशाही नहीं चलेगी या मणिपुर की चर्चा, ये सारी चीजें बता रही है कि किस मकसद से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अतुल, इस वक्त पुलिस के ऑफिशियल से क्या कोई बातचीत हो पा रही है? क्या वो लोग कुछ बता पा रहे हैं इन लोगों के, ये लोग कितने दिन से गुरुग्राम में रह रहे थे, क्या कोई फंडिंग भी इसके पीछे है? कोई इनके लिए किसी ने व्यवस्था की थी इनके यहाँ पर आने की, गुरुग्राम में पहुंचने की या फिर संसद तक पहुंचने की? देखिए गौरिका, इसी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। माना जा रहा है क्योंकि स्पेशल सेल इस पूरे मामले की अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खुद इस समय संसद बाग थाने के अंदर स्पेशल सेल की टीम मौजूद है जो कि नीलम और अमोल से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जो विक्की शर्मा है उसको गुरुग्राम से पिक कर लिया गया, उससे पूछताछ होनी है कि क्या उसको इस बारे में जानकारी थी कि इन 5 लोगों ने आज संसद पहुंचना था और इस तरीके से प्रोटेस्ट करना था। प्रोटेस्ट नहीं करना था, बल्कि 2 लोग जिस तरीके से संसद के अंदर जाते हैं और उसके बाद संसद के अंदर घुसते हैं, इस पूरी जानकारी क्या वो विक्की शर्मा को थी। तो अभी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, अभी ये 6 किरदार निकलकर सामने आए हैं। अभी ललित झा की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। 4 आरोपियों के फोन जो संसद भवन पर पहुंचे थे उनके फोन भी ललित झा के पास ही है, इसलिए ललित झा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हमें जो जानकारी पुलिस के टॉप सोर्सेज से मिली है उसके मुताबिक 8 टीमें बनाई गई हैं जो कि ललित झा की तलाश कर रही है। ललित झा वेस्ट बंगाल का बताया जाता है। गौनिका, सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जितने भी किरदार है सभी अलग अलग स्टेट से हैं। कैसे ये एक दूसरे को मिले, जिस तरीके की जानकारी दिल्ली पुलिस ने हमें दी उसके मुताबिक सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग मिलते हैं, आंदोलनों के अंदर ये लोग हिस्सा लेते थे और इनकी पूरी प्लानिंग यही थी कि किस तरीके से, शायद ये भी हो सकता है कि जो नई संसद है उसमें किस तरीके से सुरक्षा के अंदर खामियां हैं, कैसे ये लोग अंदर घुसते हैं, बाहर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तमाम चीजें हैं जो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ संसद भवन पहुंचते हैं, वहां पर 2 लोग मनोरंजन और सागर जो है वो संसद के अंदर जाते हैं। बकायदा एक एमपी के जो उनकी परमिशन से वो लोग, उनका पूरा पास वहां पर बना था। 2 लोग जो है जिसमें नीलम और अमोल थे वो संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। ललित झा जो है वो बकायदा उनका वीडियो बना रहा था। जब पुलिस दोनों को, नीलम और अमोल को पकड़ती है तो उसके बाद ललित झा वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ रही थी जो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे, जिसमें नीलम और अमोल शामिल थे। तो इसी का फायदा उठाकर जो ललित झा है वो मौके से फरार हो जाता है, लेकिन बिल्कुल संसद भवन के बाहर था, उसके बावजूद वो मौके से फरार होता है। शायद उस समय पुलिस को गौनिका ये नहीं पता थी कि अंदर भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है और बाहर भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। जो पुलिसकर्मी बाहर मौजूद थे वो नीलम और अमोल को पकड़ते हैं, लेकिन ललित झा वहां से स्किप हो जाता है। तो अभी ललित झा जो है उसको पकड़ना पुलिस की पहली प्रायोरिटी है। स्पेशल सेल की 8 टीमें लगातार ललित झा की तलाश कर रही हैं। 4 फोन उसके पास है और ललित झा जब पकड़ा जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि 4 लोग जो है वो अभी पुलिस के पास है, उनसे आईबी, स्पेशल सेल और इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बाद ललित झा पकड़ा जाएगा, विक्की शर्मा क्या बताता है, तो उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। आखिर ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्यों रची गई और आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। जी बिल्कुल अतुल। देवेंद्र, अब क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन अभी कुछ दिन और चलना है, ऐसे में और क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो अगले कुछ दिनों के लिए बढ़ती जाएंगी? जिस तरह हमने देखा कि पासेस नहीं बनेंगे, इसके अलावा सांसदों की सुरक्षा को लेकर और क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा? और विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि इस पूरी साजिश को, ये जो पूरा हमला हुआ है उसको एक इंडिया अलायंस के साथ जोड़ा जा रहा है कि उसकी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। और पहली बात करें कि जो आज किया गया इस घटना के बाद से, उसमें आप देखें जो पूर्व सांसद हैं या फिर सांसदों के पीए हैं, इसके अलावा विजिटर्स, इन तीनों कैटेगरी के जो पास बनते थे, फिलहाल इस मामले पर रोक लगा दी गई है। अभी वो पास नहीं बनेंगे जब तक कि ये पूरी जांच खत्म नहीं हो जाती। दूसरी चीज़ कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसके बाद स्पीकर ने गृह मंत्रालय को वहाँ पे लिखा जाएगा लोकसभा सचिवालय के द्वारा कि एक बार ओवरऑल पूरे सिक्योरिटी का रिव्यू कर लिया जाए। पार्लियामेंट की अभी जो सिक्योरिटी होती है उसमें आप देखें तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है टाइगर, यानी कि जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो हेड होते हैं वो टाइगर होते हैं। जो टाइगर होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो इस पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ओवरऑल हेड होते हैं। इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जो पुरानी बिल्डिंग अभी है, उसमें 3rd फ्लोर पे उनका ऑफिस हुआ करता है और उसमें पूरे पार्लियामेंट परिसर के एक एक कोने का सीसीटीवी वहाँ पे फुटेज सामने चल रहा होता है जिस पे उनकी नज़र आती है। उसके नीचे आप देखें तो जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो हम सभी जानते हैं कि एक पीपीएस होता है, पीएसएस होता है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें तकरीबन 284 लोग रहते हैं। हालांकि उसमें अभी बहुत सारे वैकेंसी खाली भी हैं। और दूसरे लेवल पे बात कर लें तो दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं, सीआरपीएफ के लोग होते हैं। तो ओवरऑल सिक्योरिटी तो है ही,
उसका रिव्यू किया जा रहा है। और जो अपोजिशन की अगर बात करें बिल्कुल। इन प्रोटेस्ट में, जैसा कि नीलम के बारे में मैंने बताया, अपोजिशन के नेता जिस प्रकार से इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के सांसद के चलते पास बना है, जी। उससे आप समझ सकते हैं इसका पॉलिटिकल कलर क्या है।